आज हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट 4। ठीक है, आज का टॉपिक पूरी यूनिट को पढ़ने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास समझ आई, इट मीन्स यूनिट समझ आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, इसलिए आज का टॉपिक आप ध्यान से सुनेंगे और जो भी डाउट्स होगा मुझे तभी मैसेज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आपके पास यहां से होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपके पास 1820 के आसपास ओरेस्टेड आया। ओरेस्टेड ने कहा कि कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है। ओरेस्टेड है ने कहा कि कोई कंडक्टर है उसमें क्या फ्लो कर रहा है, आपका करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो जो करंट फ्लो करेगा तो क्या बनेगी, यहां से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, डॉट क्रॉस। ठीक है, तो चारों तरफ कंपास निडल क्या शो कर रही थी, डिफ्लेक्शन। मतलब कि करंट के कारण क्या बना, आपका मैग्नेटिक फील्ड बनी। ठीक है, फिर आपके पास क्या आया, उसके बाद फैराडे आया। फैराडे ने कहा कि इसका कन्वर्स भी क्या है, पॉसिबल है। फैराडे ने कहा इसका कन्वर्स इज आल्सो पॉसिबल। उसने कहा कि बी के कारण आई भी क्या है, पॉसिबल। बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट भी क्या है, आपका पॉसिबल है। गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या बनेगा, आपका करंट भी क्या है, पॉसिबल है। दिस इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट क्या कहता है, द फिनोमिना ऑफ, डेफिनेशन में लिखते क्या है, द फिनोमिना of production of the phenomena of production of induced EMF the phenomena of production of induced EMF due to change of magnetic flux is called electromagnetic induction, is called electromagnetic induction। अभी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा, आएगा धीरे धीरे समझ आएगा, टॉपिक धीरे धीरे समझ आएगा। टॉपिक थोड़ा ऐसा ही, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या कहलाएगा आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कहलाएगा आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सच दैट। अब फैराडे ने और हेनरी, दो साइंटिस्ट थे, दोनों, हेनरी उसी का कोवर्कर था। उन दोनों ने लैब में कुछ ऑब्जर्वेशन करे। उन ऑब्जर्वेशन को बात करते हैं। अब बात करते हैं फैराडे ऑब्जर्वेशन। ये डेफिनेशन फैराडे ऑब्जर्वेशन के बाद समझ आएगी। फैराडे ऑब्जर्वेशन, जब उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने कुछ व्यू मिला आपके पास। फर्स्ट उन्होंने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ भी मान लो, क्रॉस, इनवर्ट, डॉट, कुछ भी मानो, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें आपने कोई कॉइल रख दी, और ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज। जैसे मैं कह दूं B इज इक्वल टू 2t², B इज इक्वल टू 2yt, या तो ये फील्ड इंक्रीज हो रही है
टाइम के साथ या ये फील्ड डिक्रीज हो रही है, ये फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज। और ये कंडक्टिंग कॉइल है, ये कैसी कॉइल है, कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब कि किसी मेटल की या कंडक्टिंग होनी चाहिए एलॉय की। इस तरीके से ना कोई लकड़ी की कॉइल बना दे फिर सोचे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, कंडक्टिंग कॉइल। तो एक कंडक्टिंग कॉइल यहाँ पे रखी है आपकी इस मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो क्या पाया गया, इस कॉइल के अंदर क्या बना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और सर्किट क्लोज होता है तो क्या बनता है, करंट भी बनता है। और करंट, अगर सर्किट ओपन है तो सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ओपन सर्किट में बनता है, क्लोज सर्किट में। लेकिन करंट सिर्फ किस में बनेगा, क्लोज सर्किट में। तो आपके पास अगर सर्किट क्लोज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और क्या मिलेगा आपको, या फिर इंड्यूस्ड करंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन पाई कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी तो क्या प्रोड्यूस हो रहा था, इंड्यूस्ड करंट जो है इस कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन देखी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल। ठीक है, अब की बार क्या करा, पहले उसने अब की बार एरिया चेंज कर दिया कि पहले ये कॉइल ऐसे बड़ी थी, ठीक है, फिर एक कॉइल ऐसे बन गई, ये बन गई। तो क्या हुआ कि कॉइल को श्रिंक हो गई, कॉइल का एरिया चेंज कर दिया, रेडियस चेंज कर दी। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो इस केस में क्या आपकी कांस्टेंट है, लेकिन इसका रेडियस क्या हो रहा है, चेंज। पहले वाले का रेडियस r1 है और दूसरी वाली कॉइल का रेडियस क्या मान लिया मैंने, r2। r1 बड़ा है किससे, r2 से, तो एरिया a1 बड़ा होगा किससे, a2 से। एरिया क्या करा, यहाँ पे चेंज करा, एरिया को क्या करा, यहाँ पे चेंज करा। फिर क्या पाया कि देखो फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा था, जब एरिया को चेंज करा तब भी उन्हें एक ऑब्जर्वेशन मिली कि तब भी कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तभी भी कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ। इंड्यूस्ड करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो इंड्यूस्ड करंट तो होगा ही। ठीक है, आपके पास क्या होगा, यहाँ पे सर्किट क्लोज होना चाहिए, अभी समझाऊंगी, बस ये याद रखो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ इस कॉइल में। क्या मिला, एक करंट मिला उनको, इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट मिला उनको, एक इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे उनको फाइंड आउट हुआ। ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन में उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब के अंदर कि एक बार तो उन्होंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा, तब देखा कि कॉइल में इंड्यूस्ड करंट बन रहा है। एक बार उन्होंने एरिया को चेंज करा, तब भी क्या पाया कि आपके पास क्या हो रहा है कि इंड्यूस्ड करंट बन रहा है इन द कॉइल, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ इन द कॉइल। जस्ट नोट इट एंड आगे डिस्कस करते हैं। एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक बार। ठीक है, हो गया, जस्ट नोट कर लीजिए एक बार इसको। अब उन्होंने फिर तीसरी सिचुएशन और देखी। इतना होने के बाद उन्होंने तीसरी सिचुएशन देखी, उसमें क्या करा फैराडे तीसरी ऑब्जर्वेशन में कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। एक और ट्राई करा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी और ये आपकी कॉइल है। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट है, और एरिया भी क्या है, कांस्टेंट है। एरिया भी क्या है आपका, कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है। उन्होंने कॉइल को घुमा दिया, कॉइल को रोटेट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कॉइल को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया इन द मैग्नेटिक फील्ड। तब भी क्या देखा उन्होंने, इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो फैराडे के ऑब्जर्वेशन में क्या पाया उसने कि जब आप कॉइल के अंदर चेंज कर रहे हो, कॉइल के अंदर क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, ये और क्या रहा है एक्चुअल में सिचुएशन में, एक्चुअल में इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, कॉइल के अंदर से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब आप एरिया को चेंज करो तब भी फ्लक्स चेंज होगा। कॉइल के अंदर फ्लक्स मतलब कॉइल के अंदर से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स का मतलब कॉइल से अंदर से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉइल है आपके पास, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगी तब भी इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, ठीक है।
फिर वो कहता है कि अगर मैं इसको छोटा कर दूं, तोड़ के इसको मोड़ के छोटा कर दूं, तो भी इसके अंदर से फील्ड लाइंस चेंज हो जाएगी कॉइल के अंदर से, तब भी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर मैं इस कॉइल को ऐसे ऐसे घुमा दूं, घुमाऊंगी, तब भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक्चुअल में इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उन्होंने जब ये सिचुएशन देखी तो मैग्नेटिक हर एक सिचुएशन में क्या मिला, कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट मिला। और वो इंड्यूस्ड करंट किसके कारण मिला, क्योंकि हर एक सिचुएशन में कॉइल में क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तब फैराडे ने क्या कहा, अब फैराडे का फर्स्ट लॉ, फिलहाल ये ऑब्जर्वेशन थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि वो जो कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, वो कॉइल को छोटा बड़ा कर रहे हैं, एरिया चेंज कर रहे हैं। तो उनको हर एक सिचुएशन में क्या दिख रहा है कि कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट। कॉइल में क्या बना है, करंट बना, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड बगैर किसी को टच करे बगैर, सिर्फ फील्ड लाइंस के फ्लक्स के चेंज होने से। सिर्फ क्यों प्रोड्यूस हो रहा है वो, ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स इन द इनसाइड द कॉइल, ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स इनसाइड द कॉइल, इनमें क्या बन रहा है, इंड्यूस्ड करंट बन रहा है इन कॉइल्स के अंदर। ठीक है, एक बार नोट करिए। फिर फैराडे ने इन ऑब्जर्वेशन को करके एक फर्स्ट लॉ दिया। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, ये नोट करिए जल्दी से, नोट कर लिया। तो फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपके पास, फैराडे फर्स्ट लॉ। तो देखो यहां से आप इस डेफिनेशन को देख लो पहले एक बार, फिर फैराडे फर्स्ट लॉ में आता। मैंने क्या लिखा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब आप यहां से कॉइल के अंदर से एरिया चेंज कर रहे हो या कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो इस कॉइल के अंदर से जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपके पास जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपके पास इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। अब सर्किट क्लोज होगा तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। अगर सर्किट ओपन होगा सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ ओपन सर्किट में प्रोड्यूस हो सकता है, क्लोज सर्किट में भी। अभी आगे इस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन इंड्यूस्ड करंट सिर्फ कब प्रोड्यूस होगा, जब सर्किट आपका क्लोज होगा। इफ सर्किट इज क्लोज, इफ मैं यानी कहती हूं, इफ सर्किट इज क्लोज्ड then produced induced current also, induced current। अगर सर्किट क्लोज है तो वहां पे क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपका, when according to this law, according to this law, according to this law, when magnetic flux change, magnetic flux link with the coil change, link with the coil change, when magnetic flux link with the coil change, coil की जगह कंडक्टर भी आ सकता है, link with the coil और कंडक्टर, और कंडक्टर, और कंडक्टर, link with the coil और कंडक्टर change। ठीक है, then induced EMF produce in the coil, if circuit is closed, then induced current also produce, produced। तो उसने कहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज। धीरे धीरे समझ आएगा टॉपिक, अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छे से नहीं आएगा, बिल्कुल पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा जब आपको पूरा फ्रेश क्लियर हो जाएगा। ठीक है, व्हेन उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सिर्फ अभी इतना ध्यान, उसने ऐसा कहा, बताया, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से ऐसा उसने दिया, हमें एक्सपेरिमेंट करा और ये बताया
क्या बताया कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कॉइल के साथ चेंज होगा, कॉइल के साथ लिंक है, ठीक है, तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा या इंड्यूस्ड करंट बनेगा। सर्किट क्लोज होगा तो क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा आपके पास, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस, ठीक है। ये फैराडे फर्स्ट लॉ है। फैराडे फर्स्ट लॉ जस्ट इतना ही कहता है कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट बनेगा। सिर्फ फैराडे फर्स्ट लॉ इतना ही कहता है अपनी ऑब्जर्वेशन से। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि उन दोनों में रिलेटिव मोशन है। दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं जब तक कॉइल में और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन होगा, अभी बताऊंगी कैसे, जब तक आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता रहेगा। देखो कैसे, रिलेटिव मोशन वर्ड का मतलब क्या है दूसरा, देखो व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, ये देखो कैसे, ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ, तो ये मैग्नेट जैसे जैसे इसकी साइड में अंदर मूव करेगा तो जितना दूर है, जैसे ये कॉइल ऐसे, ये मैग्नेट इधर रखा दूर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर से फैल जाएंगी, ज्यादा दूर तक, कोई एक आध बार अंदर से जाएंगी, ज्यादा अगर मैक्सिमम बाहर फैलती जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ आएगा, जैसे जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ आएगा तो इस कॉइल में से पास होने वाली फील्ड लाइंस चेंज होंगी, और फील्ड लाइंस चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और इस कॉइल में क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस कॉइल में क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही मैंने लिखा। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज, ठीक है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इस कॉइल के साथ लिंकिंग, जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या बनेगा, आपका करंट बनेगा, ठीक है। तो आपके पास यही लिखा, जब तक ये मैग्नेट इधर मूव करेगा, ये मैग्नेट इधर मूव करेगा, तब भी इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, या ये मैग्नेट दूर मूव करेगा, दूर जाएगा, ये आपके पास कॉइल है, जब ये मैग्नेट ये मैग्नेट है मेरे पास, ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ आएगा, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब ये मैग्नेट इससे दूर जाएगा तब फील्ड लाइंस कम होगी, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो जब कोई भी सिचुएशन हो, चाहे मैग्नेट कॉइल की तरफ आए, चाहे मैग्नेट कॉइल से दूर जाए, जी कॉइल मैग्नेट की तरफ आए, एक तरफ ये हो सकता है कॉइल को रेस्ट में रख दो, मैग्नेट को मूव करवा दो अंदर बाहर। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मैग्नेट रेस्ट में, मैं कॉइल को मूव करवा दूं अंदर बाहर। तो चाहे कॉइल मूव करे, चाहे मैग्नेट मूव करे, चाहे कॉइल चाहे दोनों मूव करे, दोनों में सिर्फ क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन नेसेसरी है। रिलेटिव मोशन समझते हो ना, कि एक स्कूटी आगे पीछे जा रही, दोनों एक दूसरे के, अगर दोनों की स्पीड सेम है और एक डायरेक्शन में जा रही, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। तो मतलब कंडीशन ये है कि इन दोनों में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन। जब तक इन दोनों में रिलेटिव मोशन होगा तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जब तक कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या प्रोड्यूस होगा इन द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसी सिचुएशन को कई बार ऐसे दिखा दिया कि एक कॉइल है, इसके साथ यहाँ पे ऐसे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाया, तो देखा कि गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन शो करता है। इस सिचुएशन को बुक्स में ऐसे भी समझा रखा है कि आपके पास ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर तुम सब पढ़ चुके हो कि डिफ्लेक्शन शो करता है, एक बार इधर एक इधर, स्मॉल मेजरमेंट ऑफ करंट को मेजर करता है। तो जब हम इस मैग्नेट को इधर मूव करवाएंगे तो इसको, ये कॉइल है आपके पास, ये पूरा सर्किट कंप्लीट है, अभी सोचो कंप्लीट नहीं, पूरी कॉइल है, मैं बनाने के लिए दिखा रही हूँ आपको ये। तो इस कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल क्या होगा, चेंज होगा। ये ओपन भी होगी कॉइल, तब भी इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ तब भी बनेगा। वेट फॉर 2 मिनट, ठीक है। ये कॉइल आपके पास ऐसे है, तो इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में हो, तो इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी। तो आपके पास ये गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या बनेगा, सर्किट क्लोज है, सर्किट क्या है, क्लोज है, तो इसके अंदर क्या होगा, करंट बनेगा, इंड्यूस्ड करंट, और ये इंड्यूस्ड करंट के कारण गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन। इस इंड्यूस्ड करंट के कारण गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन। तो क्या समझ आया अभी तक हमें कि जब मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करें या कॉइल को मैग्नेटिक की तरफ मूव करें, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है हर हाल में। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा,
जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक सर्किट में क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। और गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, आपका डिफ्लेक्शन लगा रखा है, तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, आपका डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। ठीक है, इतना नोट करिए, एक बार इतना नोट करिए। इसी लाइन को मैं ऐसे लिख देती हूँ लैंग्वेज में, when there is a relative motion between the magnet, when there is a relative motion between the magnet and coil, then induced EMF and current produced in the circuit, ठीक है। if there is no relative motion, if there is no relative motion, if there is no relative motion between magnet and coil, no relative motion between magnet and coil, then no induced EMF, जब तक कॉइल और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन है, जब तक फ्लक्स चेंज होगा और जब तक क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। ठीक है, इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का मतलब उन दोनों में क्या आपके पास फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। मान ले दोनों स्कूटी है, दोनों पैरेलल में चल रहे हैं एक ही वेलोसिटी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0, तो अब उनके अंदर कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो। जब फ्लक्स रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो वहां पे कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं मैग्नेट को भी v वेलोसिटी से इधर मूव करवा दूं और आपके पास कॉइल को भी v वेलोसिटी से इधर मूव करवा दूं, तो दोनों की v वेलोसिटी है, यहाँ पे कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। दोनों में मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, दोनों का रिलेटिव मोशन 0 है, तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। तब आपके पास कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। हाँ, अगर फ्लक्स चेंज होता है एनी सिचुएशन, तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस वहां पे होगा। एक बार नोट करिए ये पॉइंट, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट करिए एक बार ये पॉइंट। इस लैंग्वेज को बुक में थोड़ा अलग तरीके से भी लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है कि इंड्यूस्ड करंट लास्टेस, इंड्यूस्ड करंट लास्टेस, इस लैंग्वेज को ऐसे लिखा हुआ है, द इंड्यूस्ड करंट लास्टेस as long as magnetic flux change taking place। बुक में सेम ऐसे लिखा हुआ है इस लैंग्वेज को, बस बच्चे समझ नहीं पाते कि बुक में क्या कहना चाह रहा है। उसका मतलब क्या है, द इंड्यूस्ड करंट लास्टेस्ट मतलब रहता है। इंड्यूस्ड करंट कब तक रहता है, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको मैंने ऊपर ऐसे लिख दिया। इंड्यूस्ड करंट लास्टेस्ट, इंड्यूस्ड करंट रहता है, लास्टेस्ट मतलब रहता है कब तक, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। इंड्यूस्ड करंट तभी तक रहता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाता है तो इंड्यूस्ड करंट में कोई चेंजेस वहां पे नहीं होते, तब वहां पे कोई इंड्यूस्ड करंट वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा। दिस इज द फैराडे फर्स्ट लॉ। ये फैराडे फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ ने यही कहा फैराडे ने, व्हेन
magnetic flux link with the coil change, when magnetic flux link with the coil change, then induced EMF or current produced in this coil, then induced EMF or current produced in this coil. सिर्फ इतनी ही बात कही फर्स्ट में. और फ्लक्स चेंज जब फ्लक्स चेंज होगा, जब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब फ्लक्स चेंज होगा तब इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ बनेगा. लेकिन अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ और कोई इंड्यूस्ड करंट वहां पे नहीं बनेगा. ठीक है, देखिए एक बार आगे डिस्कस करते हैं. नोट करिए इसको. नोट कर लीजिए. कर लिया नोट. नेक्स्ट देखिए फैराडे सेकंड लॉ. फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है आपसे? फैराडे फर्स्ट लॉ ने सिर्फ हमें इस बारे में बताया. फैराडे सेकंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ. फैराडे फर्स्ट लॉ सिर्फ ये बताता है कि ये चेंज होगा, और फैराडे सेकंड लॉ जो है वो हमें ये बताता है कि कितना मैग्नीट्यूड चेंज होगा, फ्लक्स का कितना मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होगा. ठीक है, तो आपके पास फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे ने सेकंड लॉ दिया इस ऑब्जर्वेशन के बाद. ठीक है, फैराडे सेकंड लॉ गिव्स द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स. दिस लॉ gives the change in magnitude of flux. ये लॉ सिर्फ क्या देता है कि कितना मैग्नीट्यूड होगा उस फ्लक्स का चेंज. मतलब कि E इज इक्वल टू क्या होगा, डी फाई बाई डी टी. इंड्यूस्ड ईएमएफ को E से लिख देते हैं. इंड्यूस्ड ईएमएफ को किससे लिख देते हैं? E से, स्मॉल e से. जनरली क्या होता है, डेल्टा फाई बाई डी टी. कि टाइम के साथ कितना फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड दिया. कि उसने बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा. ठीक है, अब आपके पास इसको अगर किसी इंस्टेंट की बात करें, जैसा कि आप करते हैं मैकेनिकल फिजिक्स में, एट एनी इंस्टेंट, तो क्या लिख सकते हो, डी फाई बाई डी टी. तो क्या लिख देते हैं उसको, डी फाई बाई डी टी. वेलोसिटी में कहते हैं एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, तो ये क्या लिख देते हैं, डी फाई बाई डी टी. बाकी हमारे प्रॉब्लम्स में इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज से, बस लिखने का तरीका चेंज हो. ठीक है, अब आपके पास अब आता है आपके पास ये कि ये वैल्यू आई कैसे, कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड, ये फैराडे सेकंड लॉ ने बताया ऑब्जर्वेशन से, कि आपके पास जितना टाइम के साथ फ्लक्स चेंज होगा. देखो मैग्नीट्यूड यही तो कह रहा है ना, कि इसको मैथमेटिकली लिख दिया बस, कि जितना टाइम के साथ फ्लक्स चेंज होगा उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा. फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा बनेगा, फ्लक्स कम चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम बनेगा. तो फैराडे सेकंड लॉ, दिस इज योर फैराडे सेकंड लॉ. तो फैराडे फर्स्ट लॉ सिर्फ ये कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. सेकंड लॉ ये बताता है कि कितना चेंज होगा, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में फैराडे फर्स्ट लॉ में. अब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स में करंट निकालें, जैसे आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी. आई क्या होता है आपका, डी क्यू बाई डी टी आपके पास. ठीक है, तो आपके पास अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड करंट. तो आई क्या होता है, वी बाई आर. आई क्या होता है, वी बाई आर. पहले यहाँ से देखो इसको, कि आई की वैल्यू क्या होती है भाई, वी बाई आर, ये तो सबको याद है. वी पोटेंशियल ही तो होती थी ईएमएफ, अब यहाँ पे सिर्फ ई से लिख दिया, तो सिंपली क्या बन गया, ये ई बाई आर. वैसे रिलेशन से तो करंट आई को क्या लिख सकते हो, ई बाई आर. आर क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. ठीक है, ई की वैल्यू क्या है, डी फाई बाई डी टी इंटू 1 बाई आर. तो ये बना आपका करंट, इंड्यूस्ड करंट. ये क्या है आपका, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट. और ये क्या आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ. दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं. आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी. आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी. ठीक है, तो यहां मैं लिख देती हूँ डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी. 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी. डी टी से डी टी कैंसिल, तो चार्ज जब भी निकालना पड़े तो डी क्यू की वैल्यू क्या बन गई, डी फाई बाई आर.
तो मुझे जब भी चार्ज निकालना पड़े तो मैं ये फॉर्मूला भी यूज कर सकती हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डी क्यू चेंज को ये तो बताता है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ क्यू डैश बराबर डी फाइव बाई आर। तो ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको ये। अरे भाई ये डी क्यू को क्यू डैश से लिख दिया और कुछ नहीं। अरे चेंज तो मैं कहती हूँ 5 माइनस 2 तो आया 3 ही ना, 3 भी तो एक नंबर ही तो चेंज होके आया, जिसको हमने 5 माइनस 3 को हमने डी क्यू से लिख दिया। ठीक है, तो चेंज होके जो भी चार्ज आएगा, चेंज होके जो चार्ज आएगा उसकी वैल्यू लिख रहे हैं। तो ये क्या आ गया आपका डी फाइव बाई आर। तो दिस इज, ये सब फॉर्मूले हैं जो हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। नोट करिए एक बार इसको, पॉइंट को जल्दी से, जल्दी नोट करिए। टॉपिक समझ आएगा। वन सेकंड, मैं अभी आप लोगों को पूछने का मौका नहीं दे रही, रीजन कि मुझे पता है कि अभी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा। टॉपिक जब मैं पूरा पढ़ा दूंगी तब आपको क्लियर होगा, तब मैं फिर आपके डाउट्स लूंगी एक साथ। ठीक है, अब सुनिए एक बार, ये नोट हो गया सबका, क्योंकि टॉपिक्स पूरा कनेक्टेड है एक दूसरे, हर एक लाइन एक पॉइंट दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखिए इसमें आगे अब इसमें जैसे एक एग्जांपल लिख लेते छोटा सा। जैसे मैंने कह दिया फाइव इज इक्वल टू 3t स्क्वायर 4t प्लस 1, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। छोटा सा पहली क्लास का क्वेश्चन हो गया ये तो। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कर लोगे? कुछ नहीं, ई क्या होता है डी फाइव बाई डी टी, डिफरेंशिएशन कर दो 6t प्लस 4। वो कहते हैं एट t इज इक्वल टू 1 2 जो भी वैल्यू कहता है वो वैल्यू पुट कर दो। तो ई की बन गया 6 प्लस 4, कितना आ गया वोल्ट। यूनिट वही रहेगी वोल्ट ही, ईएमएफ वही, इंड्यूस्ड ईएमएफ, बस तरीका अलग है प्रोड्यूस होने का इसका। ठीक है, वो यूनिट वही वोल्ट ही रहेगी। तो दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ। नोट करिए एक बार इस क्वेश्चन को। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें सभी को कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पे अक्सर 50% टीचर्स भी कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। देखिए एक बार कैसे, ध्यान से देखिए। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन लेंजिस लॉ, या मैं लिख दूं और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, लेंजिस लॉ कह दो या फिर क्या कह दो, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट such that it opposes the cause which is to be produced, देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, किसके, इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायरेक्शन की ऐसे होगी, इज अपोज द कॉज इज टू बी प्रोड्यूस, मतलब ये उसी का अपोज, उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा जो उससे प्रोड्यूस करने वाला है। मतलब कि ये उसी के अपोजिट रहेगा जो इसने इसको पैदा करा है, जो इसको पैदा कर रहा है ना उसी का ये अपोज करेगा, मतलब बेटा बाप का अपोज करेगा। ठीक है, या जिस थाली में खाओगे उसी में छेद कर दोगे, अपोजिशन में नीचे अलग से। ठीक है, अब समझिए कैसे। जैसे आपके पास ये मैग्नेट है, दिस इज योर मैग्नेट, ये कॉइल है और ये मैग्नेट है। ठीक है, अब बात समझिए। तो आपके पास बुक्स में लिखा रहता है कि आपके पास ये कॉइल है, इसको इधर लाए, मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाया, मैग्नेट को क्या करा, कॉइल की साइड में मूव करवाया। तो ये क्या करेगा, इसमें नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी, इस कॉइल के अंदर कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी, नॉर्थ पोलैरिटी, ऐसा लिखा रहता है। वो ऐसा क्यों होता है, वो ये तो बात कहने की होगी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ, पहले बात इसमें आते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये भी इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड
जगह चाहिए, हमने मैग्नेट के कारण है, मैग्नेटिक फील्ड कोई भी रीजन है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज। ये कॉइल है आपके पास, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो इस कॉइल के अंदर से जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा ना, ज्यादा फील्ड लाइन इस कॉइल के अंदर से पास होगी, ठीक है। तो क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इनसाइड द कॉइल, इनसाइड द कॉइल, इनसाइड द कॉइल, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है इस रीजन में तो फ्लक्स इनसाइड द कॉइल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल के अंदर से, कॉइल के अंदर से फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज। फ्लक्स चेंज हो रहा है, इट मींस क्या बन रहा है, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। कॉइल में क्या बन रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बन रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा तो करंट भी बनेगा आपके पास। देखो क्या हो रहा है, बी को इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो कॉइल के अंदर से जाने वाले फील्ड लाइंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होगा, ये पहले लॉ में समझाया कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे के फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑब्जर्वेशन थी, उसने देखा ऐसा करके, कहा नहीं उसने, खुद करके देखा, उसने देखा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट बन रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा आपके पास इन द कॉइल। अब लेंजिस ने कहा कि ये जो इंड्यूस्ड करंट बन रहा है, ये जो इंड्यूस्ड करंट बन रहा है ये उसी का अपोज करेगा जिसके कारण ये प्रोड्यूस होगा। लेंजिस ने कहा कि ये उसी का अपोज करेगा जिसके कारण ये बन रहा है, ठीक है। तो ये बन किसके कारण रहा है, ये इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण ये फ्लक्स बन कैसे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड्स के चेंज मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ही अपोज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का ही क्या करेगा, ये अपोज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ये इंड्यूस्ड करंट बना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ये इंड्यूस्ड करंट बना। ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में क्या बना, इंड्यूस्ड करंट। लेंजिस ने कहा कि ये जिसके कारण प्रोड्यूस होगा उसी का ही अपोज करेगा, ठीक है। अब ये प्रोड्यूस किसके कारण हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ही क्या करेगा, ये अपोज करेगा। तो ये करंट जो बनेगा इस कॉइल के अंदर किस डायरेक्शन में बनेगा, ये करंट ऐसे बनेगा ताकि ये इसके अंदर जाने वाले फील्ड लाइंस का अपोज कर सके, उससे अपोजिट भेज सके। तो ये क्या करेगा, कैसे पोलैरिटी बनाएगा, ऐसे बनाएगा। क्योंकि देखो आपके पास क्या हुआ, देखो क्या करेगा ये फ्लक्स, ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा फ्लक्स डिक्रीज हो, फ्लक्स क्या हो, डिक्रीज हो। तो फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए ये करंट कैसे बनाएगा, इंड्यूस्ड करंट अपोजिट ऐसे करंट बनाएगा इस कॉइल के अंदर ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाए, डिक्रीज। अब देखो ये फील्ड लाइंस इस कॉइल में कैसे जा रही है, अंदर, ये फील्ड लाइंस अंदर है ना, इनवर्ड मतलब क्रॉस मतलब इनवर्ड, ये फील्ड लाइंस इसमें कैसे जा रही है, अंदर इस कॉइल के अंदर ऐसे अंदर जा रही है इस प्लेन के अंदर, ठीक है। तो ये करंट इसमें करंट कैसे बने, ये हर एक कॉइल में एक करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेट होती है, पता है ना। तो ये करंट ऐसे बनाएगा ताकि ऊपर कैसे बन जाए इसके अंदर साउथ पोलैरिटी, कि फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आए, उल्टी फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आए, तभी तो देखो इस फील्ड लाइंस ऐसे अंदर जा रही थी, ये जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लाइन बनाएगा तो फील्ड कैसे आएंगी, बाहर आएंगी। तो आपके पास अगर इसमें करंट, इस कॉइल में करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, अपर साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो करंट कैसे बनेगा, तो ये नॉर्थ और ये आपका साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब तो कैसे जा रही है, प्लेन के अंदर, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगी, प्लेन से बाहर। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। ये करंट ऐसे बनाएगा ताकि फील्ड लाइंस डिक्रीज। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोलैरिटी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोलैरिटी, क्लॉकवाइज मतलब साउथ, मतलब फील्ड लाइंस अब अंदर है, साउथ पोलैरिटी बना रही है। तो ये पोलैरिटी कैसे बनाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि फ्लक्स क्या हो जाए, डिक्रीज। क्योंकि जब मैं ऐसे करूंगी तो फील्ड लाइंस, मेरा अंगूठा बाहर आया ना, करंट ऐसे तो मेरा अंगूठा बाहर आया, तो फील्ड लाइंस अब बाहर आएंगी। फील्ड लाइंस कैसे आएंगी, बाहर। तो देखो फील्ड लाइंस ऐसे अंदर जा रही है, फील्ड लाइंस ऐसे अंदर जा रही है, इसको अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स फील्ड बनाएगा ताकि फ्लक्स क्या हो जाए, डिक्रीज। फ्लक्स डिक्रीज तो कभी होगा ना जब उसको अपोजिट डायरेक्शन फील्ड लाइंस ऐसे अंदर जा
करेगी, यहाँ पे बनाएगी। लाइक दैट सिचुएशन। अभी दूसरे पॉइंट से क्लियर करती हूँ। जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ऐसे नहीं समझ आ रही, इस मैग्नेट से समझिए, ठीक है। ये कॉइल थी, ये मैग्नेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मैग्नेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर धीरे धीरे फील्ड लाइंस बढ़ती चली जाएंगी। अब इसके अंदर धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेट ऐसे जैसे जैसे ऊपर आएगा, ऐसे जैसे जैसे इसके पास आएगा, तो इसके अंदर फील्ड लाइंस बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे इसका नीचे की डायरेक्शन में मोशन होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज। तो ये कॉइल क्या करेगी? ऐसे करंट बनाएगी ताकि ये इसका अपोज कर पाए, ताकि ये इसका अपोज कर पाए। तो इसका अपोज करने के लिए फ्रॉम मैग्नेट साइड, किधर से देख रहे हैं? मैग्नेट की साइड से। तो ये कैसे करंट बनाएगी? ऊपर कैसे पोलैरिटी जनरेट करेगी? नॉर्थ, ताकि नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होगा, तो कुछ फील्ड लाइंस को ये कट कर पाएगी। फ्लक्स तो चेंज हो रहा है तभी भी, तो ये फील्ड लाइंस को क्या करेगी? कट करेगी, ठीक है। क्योंकि देखो इसके कारण नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी ऊपर की डायरेक्शन में, तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ ऐसे आ रही है, फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ ऐसे आ रही है। तो ये इसका अपोज करने के लिए फील्ड लाइंस का अपोज करेगा, तो आपके पास फील्ड लाइंस को कट हो जाएंगे, एक दूसरे का फोर्स को क्या कर देंगे? फील्ड लाइंस कैंसिल कर देंगे। तो लेंजिस ने क्या कहा? अब सुनिए मेरी बात। फैराडे ने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा E = d∅dt। फिर लेंजिस ने कहा उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? फिर ये क्वेश्चन आया कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? ये डायरेक्शन बताई लेंजिस ने। लेंजिस ने कहा ये डायरेक्शन ऐसे प्रोड्यूस होगी इस कॉइल के अंदर कि ये उसी का अपोज करेगी जिसके कारण प्रोड्यूस होगी, उसी का मोशन का अपोज करेगी जिसके कारण ये प्रोड्यूस होगी। जैसे इस फ्लक्स के कारण प्रोड्यूस हुई, तो इस फ्लक्स का ही क्या करेगी? वो अपोज करेगी। अपोज करने के लिए वो क्या करेगी? फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगी, फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगी। डिक्रीज कब होगा फ्लक्स? जब फील्ड लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, जब फील्ड लाइंस इन फील्ड लाइन से अपोजिट होंगी, तभी फील्ड लाइंस आपस में कट होंगी इस प्लेन से, तभी क्या होगा? कम फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, धीरे धीरे फ्लक्स डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से, अगर ये अब ये जैसे फील्ड लाइंस कैसे थी? इनवर्ड जा रही थी कॉइल के अंदर, तो ये करंट कैसे बनाएगा इस कॉइल में ताकि फील्ड लाइंस बाहर आए और ये अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस का अपोज कर सके। बाहर आई मतलब फोर्स अपोजिट है, फील्ड लाइंस एक तरह का फोर्स ही है। अब फोर्स कैसे लग रहा था? अंदर कॉइल के, अब वो फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स बनाएंगे फील्ड लाइंस, उसके लिए करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये एक एग्जांपल था, और कई एग्जांपल देखो, नोट करो एक बार, इसको नोट करो, इसको और एग्जांपल देती हूँ, और भी एग्जांपल देती हूँ, नोट करो। नोट कर लिया? और एक एग्जांपल देखो, जैसे और देखो, जैसे आपके पास अब डॉट का एग्जांपल ले लो, ये डॉट है, एक डॉट का ले लो, फिर करंट का भी लेते हैं। ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ठीक है। ये करंट है, दूसरे मान लेते इधर एक और, ये करंट है, ये करंट फ्लो कर रहा है। फिर मैग्नेट के सारे केस समझाऊंगे एक साथ, ये तो मैंने एक छोटा सा इसके साथ रिलेट करने के लिए बताया आपको, ठीक है। ये करंट है, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी ना, ऐसे आएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, तो क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर, इधर कैसे बनाएंगी? क्रॉस, ठीक है। तो ये कॉइल है यहाँ पे, तो आपके पास, तो देखो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण बात करते हैं, तो B की वैल्यू क्या थी? B = μ0I 4πa sin θ1 + sin θ2, कुछ ऐसी वैल्यू थी। अगर θ1 θ2 दोनों 90 हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्टली बात ये करूंगी मैं, A पे तो डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे, तो कि कंडक्टर से जैसे जैसे दूर जाएंगे, कंडक्टर से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? डिक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? डिक्रीज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? यहाँ पे आपका चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, तो फ्लक्स भी क्या होगा? डिक्रीज। फ्लक्स भी क्या होगा? डिक्रीज। तो अब ये क्या करेगा? इसका काम क्या है? अपोज करना। ये इंड्यूस्ड करंट का काम क्या है? अपोज करना। इंड्यूस्ड करंट का काम है अपोज करना। तो ये क्या करेगा? बढ़ रहा था तो घटाने की कोशिश कर रहा था। जब फ्लक्स इस कॉइल के अंदर बढ़ रहा है
तो घटाने की कोशिश कर रहा है, और घटेगा तो ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, बढ़ते हुए को घटाने की कोशिश करता है और घटते हुए को ये बढ़ाने की कोशिश करता है। तो अब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या चाहेगा, फ्लक्स को इंक्रीज करना। ये क्या चाहेगा, फाई इंक्रीज हो, फाई क्या हो, इंक्रीज हो। तो फाई इंक्रीज कब होगा, जब ये फ्लक्स धीरे धीरे, देखो जैसे जैसे कॉइल के अंदर से हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है, कॉइल का मोशन इधर है, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या करना चाह रहा है, अब ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा। ये फील्ड ऐसे बनाएगा ताकि फ्लक्स डिक्रीज ना हो। ये क्या करेगा, घटते हुए को बढ़ाने की कोशिश करता है और बढ़ते हुए को घटाने की। तो ये क्या करेगा, अब डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा ताकि फील्ड लाइंस इंक्रीज हो। इंक्रीज कब होगी, जब डायरेक्शन उसी सेम पोलैरिटी की बनाएगा। तो ये भी कैसे, क्लॉकवाइज, कैसे डायरेक्शन हो जाएगी इसमें, क्लॉकवाइज। इधर देखो, इसमें देखो, एक बार इधर आओ। अब ये मान ले आपके पास एक कॉइल है इस तरीके से, अब इसके अंदर क्या हो रहा है आपके पास, ऐसे ले लो इसको, ऐसे ले लो, ये कॉइल है आपके पास, ठीक है। अरे सर्कल सर्कल समझो, सारे सर्कल सर्कल लगेंगे ना, इसलिए बना दिया। तो आपके पास इसके अंदर क्या हो रहा है, ये आपके पास ये आपके मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आपके पास इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। तो करंट क्या हो रहा है आपका, फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज, फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ये लेंजिस ने कहा ये कॉइल कैसे इंड्यूस्ड करंट बनाएगी, ये ऐसे इंड्यूस्ड करंट बनाएगी, ये बढ़ते हुए करंट को, फ्लक्स को तो घटाएगी और घटते हुए को बढ़ाएगी, घटते हुए को बढ़ाएगी, बढ़ते हुए को ये घटाएगी। तो ये क्या करेगी, ये चाहेगी कि फ्लक्स ऐसे बने कि फ्लक्स क्या हो जाए, डिक्रीज, फ्लक्स क्या हो जाए, डिक्रीज। तो फ्लक्स डिक्रीज कब होगा, फ्लक्स डिक्रीज कब होगा, जब इसमें करंट क्या बने, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसके अंदर कैसी पोलैरिटी हो, अपोजिट डायरेक्शन में करंट बने, तभी तो क्या होगा, अपोजिट होगा। अब अगर इसमें करंट कैसे, अगर मैं कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो ये नॉर्थ पोलैरिटी और ये साउथ पोलैरिटी, तो फील्ड लाइंस आउटवर्ड आई ना, और आउटवर्ड तो पहले ही आ रही है, बाहर तो पहले ही आ रही है। तो ये क्या करेगा, घटाने की कोशिश करेगा। तो घटाने के लिए क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अब ऐसे बनाए तो मेरा अंगूठा अंदर जा रहा है, तो ये जैसे फील्ड लाइंस आ रही है उससे अपोजिट में, उससे अपोजिट में फील्ड बनाएगा। ये इंड्यूस्ड करने की डायरेक्शन ऐसे लेंगे ताकि जैसे फील्ड लाइंस आ रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या बने, हमारे पास फील्ड लाइंस बने, क्या बने, हमारे पास फील्ड लाइंस बने। तो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड कैसे बनेगी, जब इस कॉइल के अंदर डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। जब इस डायरेक्शन में, इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो लेंजिस ने कहा कि ये बढ़ते हुए को घटाएगा और घटते हुए को बढ़ाएगा, और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि आपके पास, अगर आपके पास बढ़ते हुए को, इस करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, हम क्या निकाल रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो लेंजिस ने कहा कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी इस कॉइल के अंदर कि ये बढ़ते हुए को घटाएगा और घटते हुए को बढ़ाएगा। ठीक है, मैं इस चीज को प्रूव भी करूंगी थोड़ी देर में कि ऐसा डायरेक्शन ऐसे ही क्यों बनाएगा, कि सेम सेम क्यों नहीं बना सकता, अपोजिट ही क्यों बनाएगा हमेशा। ठीक है, इस चीज को भी मैं प्रूव करूंगी, थोड़ी देर वेट करिए। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि लेंजिस ने सिर्फ इतना बताया कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, क्वेश्चन में पूछेगा कि ये कॉइल रखी है, मैग्नेटिक फील्ड है, बताइए इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। बहुत सारे एक नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे जैसे क्वेश्चन दे देगा कि वो कह देगा एक कंडक्टर है, इसमें से करंट इंक्रीज हो रहा है, बताइए इस कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। ठीक है, 1 सेकंड वेट, लिखो एक बार, इसको बात करते हैं, एक बार इसको नोट करो, इसको नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से इसको। और एक एग्जांपल देखो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो एक बार यहां से क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे पूछेगा कि ये आपके पास एक कॉइल है, इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है, ये कंडक्टर में करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो बताइए इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बताइए इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये कॉइल है, ये इसमें से करंट की डायरेक्शन डिक्रीज हो रही है, आई हो रहा है डिक्रीज, मैं ऐसे ले लेती हूँ, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। तो बताइए इस कॉइल के कारण इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, या इसके कारण इसके अंदर
कैसे होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट। अब अगर मैं ये कहूं, एक आप सोचो जब तक इन क्वेश्चनों को, मैं एक पॉइंट बनाती हूँ यहाँ पे कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास कोयल ऐसे रखी हुई है, ऐसे कोयल रखी हुई है, और इस कोयल का मोशन ऐसे है अंदर की डायरेक्शन। तो बताइए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस कॉइल व्हेन इट गोज इनसाइड। जब वो अंदर की तरफ जा रही है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस कॉइल व्हेन इट गो इनसाइड, इनसाइड द फील्ड। जब ये कॉइल फील्ड के अंदर जा रही है तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखो क्या होगी, सुनो। जैसे जैसे कॉइल अंदर जाएगी, सुनो ध्यान से, पीछे नहीं आया तो आप समझ रहे, अंदर जाएगी तो इसके अंदर से घुसने वाली फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाएगी। बोलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जो घुसेंगी कॉइल के अंदर से, वो क्या होगी, इंक्रीज। वो क्या होगी आपकी, इंक्रीज। तो फ्लक्स फाई भी क्या होगा इस कॉइल के अंदर, इंक्रीज। क्या होगा आपका, इंक्रीज। फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, अब ये इंड्यूस्ड करंट बनेगा, फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया एक तरीके से। फ्लक्स इंक्रीज का मतलब चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा। क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा। और ये इंड्यूस्ड करंट, ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये कैसे बनेगा, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी। इसकी डायरेक्शन ऐसे बनाएगा ये, ताकि ये बढ़ते हुए फ्लक्स को घटा सके, बढ़ते हुए फ्लक्स को घटा सके। तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन कैसे फ्लो करूं, अगर ऐसे करूंगी तो फील्ड लाइंस इनवर्ड ही जा रही है, खुद ऑलरेडी इनवर्ड फील्ड है, ऑलरेडी अंदर कॉइल में फील्ड अंदर जा रही है। अब तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे, ताकि फील्ड लाइंस क्या है इससे बाहर। तो इसमें कॉइल की डायरेक्शन कैसे बनेगी, इंड्यूस्ड करंट बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बना आपका। और इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका काम है बढ़ते हुए को घटाना और घटते हुए को बढ़ाना। अब इसी कॉइल में वो ये कह देता, इसी क्वेश्चन में वो 1 सेकेंड अगर ऐसे कह देता, इसी क्वेश्चन में कि मैं थोड़ी छोटी सी ले लेती हूँ कि आपके पास, ये हटा दो, मैं एक बार दोबारा बना दूंगी कि आपके पास इसी क्वेश्चन में अगर वो ये कहता कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर वो कहता कि ये कोयल अब ऐसे बाहर निकल रही है यहां से, पहले ऐसे थी, ऐसे, ये कोयल अब ऐसे बाहर निकल रही है। ठीक है, ये कोयल यहां से अब किधर जा रही है, बाहर की डायरेक्शन में। तो बताइए, तो बाहर जाएगी तब भी फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि अब फ्लक्स ज्यादा है, जैसे जैसे बाहर निकलेगी फील्ड लाइंस कम होगी इसके अंदर से। तो इसका काम क्या है, बढ़ते हुए को घटाना और घटते हुए को बढ़ाना। तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज। जब ये आउटसाइड में जाएगी, व्हेन, मैं लिखूं लैंग्वेज में, व्हेन कॉइल गोज आउटसाइड, आउटसाइड, देन बी डिक्रीजेस, बी डिक्रीजेस इनसाइड द कॉइल, इनसाइड द कॉइल। तो फाई क्या होगा, डिक्रीज इनसाइड द कॉइल। अब लैंजिस ने कहा ये अपोज करेगी किसका, इस फ्लक्स के डिक्रीज होने के कारण इंड्यूस्ड करंट बनेगा। फैराडे ने कहा कि फ्लक्स जब भी चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट बनेगा। तो इस इंड्यूस्ड करंट के कारण, फ्लक्स के चेंज होने के कारण क्या बना, इंड्यूस्ड करंट। क्या बना आपका, इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट का ही क्या करेगा, ये अपोज करेगा। इंड्यूस्ड करंट का ही क्या करेगा, ये इंड्यूस्ड फ्लक्स का ही क्या करेगा, ये अपोज करेगा। इंड्यूस्ड करंट क्या करता है, जिसके कारण बनता है उसी का अपोज करता है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण बना, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स का ही क्या करेगा, अपोज। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये क्या चाहेगा, घटाना चाहेगा। सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है इस केस में, इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, घट रहा है, तो ये क्या चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। तो ये बढ़ाना चाहेगा तो ये क्या करेगा, आपके पास करंट ऐसे बनाएगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा। और ये इसको घटाना चाहेगा, इंड्यूस्ड करंट को क्या चाहेगा, ये घटाना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, करंट कैसे बनाएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इस केस में कैसे होगी, ये बढ़ाना चाहेगा तो ये क्या करेगा, जैसे फील्ड है ना प्लेन में वैसे ही फील्ड बना देगा। वैसे फील्ड कब बनेगी, जब करंट की डायरेक्शन कैसी हो, क्लॉकवाइज। कैसी हो, क्लॉकवाइज। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, नोट करिए एक बार इसको।
इसको, जल्दी नोट कर लीजिए। 1 सेकेंड नोट करिए एक बार, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया? अब देखो आगे, अब आप एक क्वेश्चन देखिए। वो कहता है कि ये करंट है, सुनिए कि ये कॉइल है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है आपके पास, ठीक है, और ये आई इंक्रीज हो रहा है, आई क्या हो रहा है? इंक्रीज। ये कंडक्टर है, कंडक्टर, इसमें आई क्या हो रहा है? इंक्रीज। करंट आई क्या हो रहा है? इंक्रीज। करंट ये कंडक्टर है, देखो ये कंडक्टर, इसमें करंट आई इंक्रीज हो रहा है। इस चीज को यहां भी समझ सकते हो, एक बार थोड़ी देर के लिए यहां देखो, फिर इधर से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कंडक्टर है, इसमें से करंट आई क्या हुआ? आपका इंक्रीज हुआ, आई क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इंक्रीज। इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? इस कॉइल में इंक्रीज। बोलो इंक्रीज होगी ना भाई। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो इस आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इंक्रीज। करंट आई इंक्रीज, आई इंक्रीज हुआ तो बी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस कॉइल के अंदर बी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। बी, ये कॉइल यहीं पे रखी हुई है, तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज हुआ वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई तो फ्लक्स भी क्या हुआ? इंक्रीज। तो क्या बनेगा? फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या बना? इंड्यूस्ड करंट बना। जब भी फैराडे ने कहा जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा तो क्या बनेगा? आपके पास इंड्यूस्ड करंट बनेगा। और ये इंड्यूस्ड करंट कैसे बनेगा? इसके डायरेक्शन, लेंजिस ने कहा कि ये इंड्यूस्ड करंट ऐसे बनेगा कि ये बढ़ते हुए को घटाएगा और घटते हुए को बढ़ाएगा, और जिसके कारण प्रोड्यूस होगा उसी का अपोज करता है। किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? इस फ्लक्स के चेंज के कारण। फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज। इस फ्लक्स का ही क्या करेगा? वो अपोज करेगा। अपोज करेगा तो वो फील्ड लाइन कैसे बनाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। फील्ड लाइन कैसे बनाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि ऊपर से कैसे पोलैरिटी बना देगा? नॉर्थ पोलैरिटी। तो देखो फील्ड लाइन कैसे जा रही है? अब अंदर जा रही है। फील्ड लाइन अब कैसे जा रही है? अंदर। तो फील्ड लाइन कैसे बनाएगा? बाहर आई। तो देखो मेरे अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा तो फील्ड लाइंस मेरे अंगूठा बाहर की तरफ, तो फील्ड लाइंस कैसे बनी? एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने तुम्हें वैसे बताया था, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोलैरिटी को बताता है, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोलैरिटी को बताता है, इंडिकेट करता है इन द कॉइल, इन द कॉइल, ठीक है। अगर कॉइल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो किसको इंडिकेट करता है? नॉर्थ पोलैरिटी को। अगर कॉइल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो किसको इंडिकेट करता है? साउथ पोलैरिटी को। किसको इंडिकेट करता है? वो साउथ पोलैरिटी को। बोलिए क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को? अब यहाँ आ जाओ, ये सेम बात यहाँ है, बस अब वो ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखा देते हैं। इसमें जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी तो वो क्या करेगा कि आपके पास जैसे इसके कारण फील्ड लाइंस बनेगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लाइंस बनाएगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट तरीका जिन बच्चों को ना समझ आए तो वो क्या करेंगे कि जब करंट इंक्रीज हो रहा है, जब करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज। जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो जैसे इस करंट की डायरेक्शन है उससे अपोजिट में तीर का निशान लगा दो। अब मैं वैसे बताती हूँ, बताया भी मैंने। देखो ये अंगूठा ऐसे है, ये अंगूठा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है। देखो ये मेरा अंगूठा ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहाँ क्या बन रहा है? डॉट। इस कॉइल के आसपास क्या बनेगा? यहाँ पे डॉट, और यहाँ क्या बनेगा? क्रॉस। तो फील्ड लाइंस कैसे जा रही है? फील्ड से आउटवर्ड जा रही है, आउटवर्ड। तो ये क्या करेगा? उसको घटाना चाहेगा। घटाने के लिए क्या करेगा? ये कॉइल अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाएगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा इस कॉइल में कि फील्ड लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में बने, ठीक है। तो ये कैसे बना? करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज। तो देखो यही तो आया। तो देखो मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बताया, मैंने शॉर्टकट भी बताया आपको। शॉर्टकट में मैंने क्या कहा? अगर आई इंक्रीज हो रहा है, अगर आई इंक्रीज हो रहा है तो बगैर आंख बंद करके जो इस करंट की डायरेक्शन है ना, जो तुम्हें दिख रही है इस कॉइल के नीचे, इससे अपोजिट तीर का निशान लगा दो इस पूरी कॉइल, तो ऐसे जाएगा। देखो क्या बना? क्लॉकवाइज। अगर करंट डिक्रीज होता, ये कॉइल है, अब करंट आई डिक्रीज हो रहा है, करंट आई क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो जो इसमें डायरेक्शन है ना वो सेम डायरेक्शन लगा दो, जो इस कंडक्टर के करंट में डायरेक्शन है ना तो सेम लगा दो। सेम का मतलब ऐसे। वैसे भी देखो अगर ये डॉट बनेगा यहाँ
बनाएगा, ये उसी की डायरेक्शन में क्या बनाएगा, फील्ड लाइन। शॉर्टकट तरीका, अगर इंक्रीज होता है तो जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट तीर का निशान लगा दो कॉइल में यहाँ पे। अगर डिक्रीज हो रहा है तो जो कॉइल में करंट की डायरेक्शन है वही सेम लगा दो, वही क्या लगा दो, सेम डायरेक्शन। सारे क्वेश्चन सही आएंगे आपके पास, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा शॉर्टकट ट्रिक से। बाकी मैंने बड़े अच्छे से समझाया है आपको कि ये कैसे ऐसे क्यों हो रहा है। एक बार नोट करिए इसको, जल्दी नोट करिए। फिर एक बार मैग्नेट समझाती हूँ, फिर आपके डाउट्स लेती हूँ सारे, फिर पूरा डिस्कस करूंगी दोबारा से। देखिए अब मैग्नेट के अंदर ये सब चीजें मैंने करंट के अकॉर्डिंग समझाई। अरे करंट कैरिंग कॉइल भी कैसे होती है, एक मैग्नेट की तरह। करंट कैरिंग कॉइल भी कैसे ट्रीट करती है एज ए मैग्नेट। अब देखो, अब वो कहता है कि ये एक मैग्नेट है, ये क्या आपका मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये कॉइल है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मोशन इधर आ रहा है मैग्नेट का। बुक्स में जो लिखा रहता है वो सुन लो एक बार, क्या लिखा रहता है। वो कहता है कि ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ। जब मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करता है तो कॉइल में साउथ पोलरिटी आ जाती है। व्हेन मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल, तो ये नॉर्थ पोल टुवर्ड्स की कॉइल आ रहा है, कौन सा पोल आ रहा है, नॉर्थ, तो इसमें नॉर्थ पोलरिटी आ जाएगी। मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा इसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस कॉइल में इधर क्या बनेगी, नॉर्थ, इधर क्या बनेगी, साउथ। हम किधर से देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, फ्रॉम द मैग्नेट साइड, फ्रॉम द मैग्नेट साइड। हम किस साइड से देख रहे हैं, मैग्नेट साइड से। तो मैग्नेट के साइड में क्या बन जाएगी, नॉर्थ पोलरिटी। मैग्नेट की साइड में क्या बन जाएगी, नॉर्थ पोलरिटी। फिर से सुनिए, क्या कहते हैं कि ऐसा पढ़ते हैं फिर उसमें क्लियर नहीं होता, वो चीजें बता रही हूँ कि व्हेन मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल, व्हेन मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल, ठीक है, देन इन द कॉइल मेक नॉर्थ पोलरिटी। कैसी, नॉर्थ जाएगा तो नॉर्थ पोलरिटी बनाएगा। अगर ये कॉइल है, अगर इसमें ये साउथ हो तो ये साउथ को इसकी तरफ ले जाएंगे तो इसमें साउथ पोलरिटी आ जाएगी। इधर साउथ आ जाएगी पोलरिटी, इधर नॉर्थ। तो जिधर मैग्नेट होगा उधर साउथ है तो साउथ, नॉर्थ है तो नॉर्थ। दूसरा, अगर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोलरिटी है, अगर इस मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाएंगे, अगर इस मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाएंगे तो इसमें नॉर्थ पोलरिटी है, तो इसमें कैसी आ जाएगी, इधर साउथ पोलरिटी। कैसे आ जाएगी, साउथ। सब बातें बताऊंगी क्यों आ रहा है, फिलहाल वो बता रहे जो लिखा रहता है। फिर वो कहता है ये आपके पास साउथ पोलरिटी है, ये आपकी नॉर्थ पोलरिटी है। जब ये इससे दूर जाएगा, जब ये इससे दूर जाएगा आपके पास, तो ये साउथ है, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, नॉर्थ, और यहाँ पे कैसा आ जाएगा आपके पास, साउथ। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, उसका अपोज करता है। तो ये आप कैसे आ रहा है वो चीजें मैं बताती हूँ एक बार, ठीक है। एक बार सुनो, ये सब बातें बाद में तो लिखी हुई बातें हैं, अब ये कुछ नहीं क्लियर नहीं होता इन बातों से, यहाँ से क्लियर होगा। देखो मैंने कहा जब मैग्नेट का नॉर्थ, ये मैग्नेट इधर आ रहा है, तो बताइए इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, सिंपल सी बात। तो आपके पास क्या हो रहा है कि जब ये मैग्नेट जैसे जैसे इधर मूव करेगा, जैसे जैसे इधर मूव करेगा, तो फ्लक्स, जब वो दूर था, देखो जब ये मैग्नेट दूर था ऐसे, तो कोई फील्ड लाइंस ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, इससे एक आध इससे अंदर से भी जा रही थी, ऐसे हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैग्नेट को कॉइल के पास आएगा, वैसे वैसे इसके अंदर से जाने वाली फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज। मतलब कि फ्लक्स थ्रू द कॉइल क्या होगा, इंक्रीज। फ्लक्स थ्रू द कॉइल क्या होगा, इंक्रीज। फ्लक्स थ्रू द कॉइल क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। तो क्या बनेगा, फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज। फैराडे का कंसेप्ट आ गया, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या बनाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बनाएगा वो, इंड्यूस्ड करंट बनाएगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा। क्या बनाएगा वो, इंड्यूस्ड करंट बनाएगा। उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे बनाएगा, लेंजिस ने कहा ये जिसके कारण बन रहा है उसका अपोज करेगा। बढ़ते हुए चीज फ्लक्स को, फ्लक्स के कारण प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स बढ़ाना चाह रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो फ्लक्स को क्या करेगा, ये डिक्रीज करना चाहेगा। तो ये ऐसे करंट बनाएगा इस कॉइल के अंदर कि ये फ्लक्स डिक्रीज हो। फ्लक्स डिक्रीज कब होगा, देखो अब फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये करंट कैसे बनाएगा, जब हम ऊपर से देखेंगे, जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये नॉर्थ पोलरिटी बनाएगी इधर, क्योंकि फील्ड लाइंस फिर ऐसे जाएंगी ना नॉर्थ से, ऐसे।
तो ये इन फील्ड लाइंस का क्या करेगा, अपोज करेगा, ये फील्ड लाइंस का क्या करेगा, अपोज। इसलिए कहा, इसलिए लिखा रहता है बुक्स में कि जब ये नॉर्थ पोल और ये साउथ, ये नॉर्थ इस मैग्नेट की तरफ जाएगा, इस कॉइल की तरफ मूव करेगा, जब इस मैग्नेट का नॉर्थ इस कॉइल की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, इस कॉइल में नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव करेगा। तो क्यों आया एंटी क्लॉकवाइज, देखो समझ आया, क्योंकि लेंजिस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, लेंजिस ने कहा था कि जिसके कारण प्रोड्यूस होगा उसी का ही क्या करेगा, अपोज। इसी तरह साउथ में भी सेम बात पड़ती है। अगर साउथ, ये मैग्नेट है, अब की बार मान लिया मैं मैग्नेट का साउथ पोल ला रही हूं इधर, तो ये फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ऐसे जा रही होंगी, तो ये क्या कर रहेगा, इसके अंदर इसका अपोज करना चाहेगा, कि इस फील्ड लाइंस का क्या करना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इनको घटाना चाहेगा, घटेगा कब, जब ये इसका अपोज करेगा। तो ये इधर पोलैरिटी कैसे बनाएगा, साउथ, इधर कैसे बनाएगा, नॉर्थ। तो करंट कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज, करंट कैसे बनेगा आपका, क्लॉकवाइज। ठीक है, मोशन ऐसे ही है मैग्नेट का, मोशन क्या है, इधर ऐसे ही, सेम सिचुएशन क्या रहेगी आपकी, सेम कंडीशन आपके पास। या फिर आपके पास वो ये कहे कि ये मैग्नेट है, ये साउथ, ये नॉर्थ, तो साउथ को इसकी तरफ लाओगे तो इसमें तो साउथ पोलैरिटी आ जाएगी। तो साउथ पोलैरिटी क्यों आई वो समझ आई, इसमें नॉर्थ पोलैरिटी क्यों आई वो बात समझ आई, लेंजिस के अकॉर्डिंग, किसके कारण, लेंजिस के। लेकिन जब दूर ले जाओगे, देखो जब दूर ले जाओगे, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, आप इसको दूर ले जा रहे हो, आप इसको किधर ले जा रहे हो, दूर की डायरेक्शन ले जा रहे हो, तो क्या करेगा, इसमें फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी। पहले कुछ फील्ड, मान ले पहले ये मैग्नेट यहाँ रखा था, तो कुछ फील्ड लाइंस नॉर्थ, ये मैग्नेट यहाँ रखा था नॉर्थ साउथ, तो कुछ फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी, जैसे जैसे ये ऊपर मूव करेगा, दूर जाएगा, वैसे वैसे फील्ड लाइंस कम होगी। जैसे जैसे ये मैग्नेट ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज, फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द कॉइल डिक्रीज होती चली जाएंगी। भी मैग्नेट कॉइल से दूर जाता चला गया, तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल में से पास हो रही थी वो क्या होती चली जाएंगी, डिक्रीज, वो क्या होती चली जाएंगी, आपकी डिक्रीज होती चली जाएंगी। तो फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज। तो फैराडे ने क्या देखा था, इंड्यूस्ड करंट बनेगा कॉइल के अंदर, कॉइल के अंदर क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट, और ये इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, उसी का अपोज करेगा जिसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है। ये फ्लक्स के डिक्रीज होने के कारण बन रहा है, फ्लक्स को क्या करना चाहेगा, ये बढ़ाना चाहेगा, डिक्रीज होगा तो उसको बढ़ाना चाहेगा। तो बढ़ेगा कब, जब वो यहाँ पे कुछ साउथ पोलैरिटी बनाएगा, जब वो यहाँ पे क्या बनाएगा, साउथ, तभी तो कुछ फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा, इसके अंदर बढ़ पाएंगे फील्ड लाइंस, खींचेगा उनको अपनी तरफ से। फील्ड लाइंस कॉइल से दूर जा रही है, ये क्या चाह रहा है, उसको बढ़ाना चाह रहा है, ये क्या चाह रहा है, बढ़ाना, तो ये फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींचेगा, ये फील्ड लाइंस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए ये कह देते हैं कि जब बुक्स में ऐसे लिखा रहता है कि जब मैग्नेट इससे दूर जाएगा तो यहाँ साउथ पोलैरिटी बन जाएगी। वो क्यों बन गई, समझ आई, क्योंकि लेंजिस के रूल के अकॉर्डिंग, कि वो बढ़ते हुए को घटाना चाहेगा और घटते हुए को वो बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, नोट करिए ये पॉइंट एक बार। मैं रिपीट कर रही हूं एक बार पूरे कंसेप्ट को। सबसे पहले बात आई हमारे पास फैराडे ऑब्जर्वेशन की। एएमआई क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जब फ्लक्स चेंज होगा, तब क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा और करंट बनेगा। अरे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट बनेगा। अगर सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा, अगर सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, सीधी सी बात। तो आपके पास फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट बनेगा, ये ईएमआई की डेफिनेशन। आई कैसे, फैराडे ने ऑब्जर्वेशन करी। फैराडे ने देखा कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता है, जी फैराडे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करे, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ठीक है, या फिर फैराडे ने कहा कि बी को तो कांस्टेंट रख दिया, एरिया को चेंज कर दिया, ठीक है, या फिर फैराडे ने तीसरे में कहा कि बी भी कांस्टेंट है और एरिया भी क्या है आपका कांस्टेंट है।
बी भी कांस्टेंट है और एरिया भी क्या है, कांस्टेंट है, तब आपके पास कि मतलब कि रोटेट कर रही है कॉइल, तब भी आपके पास फ्लक्स क्या होगा, चेंज, फ्लक्स चेंज इंड्यूस्ड करंट बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पे भी फ्लक्स क्या होगा, कॉइल के अंदर चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि पहले कॉइल इतनी बड़ी थी फिर छोटी हो गई, तो फील्ड लाइंस अब इतने से एरिया में से जा रही है, पहले फील्ड लाइंस इतने एरिया में से जा रही थी, तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा, क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रही कॉइल में, कम ज्यादा कुछ भी हो रही है, एनी रीजन, किसी भी रीजन, करंट कम कर दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, तो तब भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट, क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट। फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज, फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज, मतलब फ्लक्स लिंक विद द कॉइल मतलब कॉइल में से जाने वाला फ्लक्स, ठीक है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज इट प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा, अगर सर्किट ओपन हो जाएगा तो ईएमएफ तो तब भी रहता है, जैसे सिंपल बैटरी में कहते हो ना कि ये की लगा दी तो आपके पास ये की ओपन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इन दो एंड के बीच में तब भी है, लेकिन की को क्लोज कर दोगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा कि ईएमएफ तो ओपन सर्किट में भी एग्जिस्ट कर सकता है और क्लोज में भी, लेकिन करंट सिर्फ किस में फ्लो करेगा, आपका क्लोज सर्किट में, ठीक है। ईएमएफ एग्जिस्ट इन ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, ठीक है, फ्लक्स एग्जिस्ट, ठीक है, बट करंट प्रोड्यूस इन क्लोज सर्किट ओनली, क्लोज सर्किट ओनली, किसमें फ्लो करेगा, आपका क्लोज सर्किट क्या करेगा, प्रोड्यूस होगा आपके पास, ठीक है। और ये लिख लेना ये पॉइंट भले आप, ईएमएफ ओपन और क्लोज दोनों में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन करंट सिर्फ क्लोज ओनली एंड ओनली क्लोज सर्किट में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ की ये सिचुएशन थी। सेकंड लॉ ने क्या कहा कि E क्या होगा, d∅/dt, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बराबर होगा चेंज इन मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड के बारे में बताया फैराडे सेकंड लॉ ने, कितना फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद आया लेंजिस ने कहा कि वही ये बात तो कह दी तुम लोगों ने कि ये चीज फ्लक्स बनेगा, ये होगा, पर ये तो बताओ उस करंट की क्या डायरेक्शन होगी, जो इंड्यूस्ड करंट बन रहा है उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो लेंजिस ने कहा, बुक्स में सीधा ऐसे लिखा रहता है d-d∅/dt, ये लिखा मिलेगा डायरेक्ट एनसीईआरटी में। माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन को, माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन को। लेंजिस ने ये इस नेगेटिव इज इक्वल्स टू d∅/dt के बारे में तो फैराडे ने बताया था, किसने बताया था, फैराडे ने, लेकिन इस नेगेटिव साइन के बारे में किसने बताया, लेंजिस ने। लेंजिस ने कहा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसके कारण प्रोड्यूस होगा उसी का ही अपोज करेगा, उसी के कारण अपोज होगा। ये क्या करेगा, बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाएगा और घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाएगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज होने के कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज होने के कारण ये इंड्यूस्ड करंट बन रहा है, ये करंट आई इंक्रीज हुआ तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज, आई इंक्रीज तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज, फ्लक्स क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज, तो ये आपके पास इंड्यूस्ड करंट बनेगा। इंड्यूस्ड करंट बना किसके कारण, इस फ्लक्स के इंक्रीज होने के कारण, तो ये इंड्यूस्ड करंट इसी का अपोज करेगा, इसी का क्या करेगा, अपोज करेगा, और ये अपोज ऐसे फील्ड बनाएगा कि इसका अपोज करेगा, मतलब कि फील्ड ऐसे बनाएगा जो इस कॉइल में फील्ड जा रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड जाए। अब इस कॉइल में फील्ड कैसे जा रही है, इनवर्ड, तो ये फील्ड कैसे बनाएगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड कैसे बनेगी, जब इसमें करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैंने तुम्हें सीधी भाषा में क्या समझाया कि, ठीक है। अब देखिए, अब आपके बात करते हैं लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि देखो वैसे भी नेचर का रूल है कि एनर्जी तो कंजर्व होनी चाहिए ना,
अगर एनर्जी कंजर्व नहीं है तो एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए, जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव करवाते हैं तो क्या हुआ कि आपके पास ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, या कॉइल जो भी करंट फ्लो करवा रहे हैं एनी रीजन। जब हमने इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाया, ठीक है, तो हमने कौन सा वर्क करा? मैकेनिकल वर्क करा। जब हमने इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाया तो हमने मैकेनिकल वर्क करा। भाई मैं अपने हाथ से ऐसे ले जा रही, अरे मैकेनिकल मतलब जो मैकेनिकल फिजिक्स में हाथ से आरी से काम करते हैं, ऐसे ऐसे घसते रहते हैं लकड़ियों को, सब मैकेनिकल फिजिक्स ही तो है वो, ठीक है। तो जब हम इस मैग्नेट को इधर लेके गए तो हमने मैकेनिकल एनर्जी लगाई। जैसे जैसे इस मैग्नेट को हम इधर मूव करवा रहे तो मैकेनिकल एनर्जी लगी, और इसमें क्या बना? इंड्यूस्ड करंट बना। इसमें क्या बना? इंड्यूस्ड करंट, नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट हो गई इस कॉइल के अंदर। क्या बना? व्हेन वी मूव मैग्नेट towards the coil, when we magnet towards the coil, then we do mechanical work, then we do mechanical work। तो हम कौन सा काम कर रहे हैं? मैकेनिकल वर्क काम कर रहे हैं, ठीक है। कैसा काम कर रहे हैं? मैकेनिकल वर्क। और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया? करंट। करंट क्या? इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। तो क्या प्रोड्यूस हुआ? देन प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल करंट इन द कॉइल, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे? एट ऑल मैं ये कहूं, एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू लेंजिस मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब ऐसा होता है, ये नॉर्थ गया और ये आपके पास क्या बना? नॉर्थ पोलैरिटी, ये साउथ पोलैरिटी। जब ये ऐसा पोलैरिटी का केस है कि अपोजिट डायरेक्शन में बना रही, ये अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ बने, तो क्या हो रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी क्या आपकी? कंजर्व है। लेकिन अब अगर तुम ये कहो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल इसका और ये साउथ, तो यहाँ साउथ क्यों नहीं बना और यहाँ नॉर्थ? अगर हम ऐसा करते हैं, लेंजिस लॉ को वायलेट करते हैं, तो सुनो, ये मैग्नेट है और आपके पास ये कॉइल है, तो कॉइल में करंट कैसे बना? क्लॉकवाइज। तो ये साउथ और ये नॉर्थ, तो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ से फील्ड लाइन साउथ की तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएंगी लगातार। मतलब क्या हुआ कि तुम्हें तो मैकेनिकल वर्क करना ही नहीं पड़ा। अगर मान लो इसके अंदर साउथ पोलैरिटी बनी, भाई हल्का सा ट्विस्ट करा तुमने, आर 0 के बराबर, हल्का सा वर्क डन 0, थोड़ा ट्विस्ट कर दे, थोड़ा सा हल्का सा नेग्लिजिबल वर्क डन थोड़ा सा, ये कॉइल मैग्नेट जो कॉइल की तरफ पुश होता चला जाएगा, क्योंकि ये कॉइल साउथ पोलैरिटी बनाती जाएगी, वो धीरे धीरे खिंचता जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बन जाएगा। तो ये तो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी का बन गया है, तो कि काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी बन रहे, ट्रांसफॉर्मर अपने आप ही काम करे जा रहे हैं सारे, कुछ जरूरत ही नहीं है उनको कुछ छेड़ने छाड़ने की। यहाँ तो फिर एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आई? मैकेनिकल एनर्जी तो है ही नहीं। मतलब ये तो एक ऐसी सिचुएशन होगी कि कॉइल को बस रख दो और उसके पास मैग्नेट रख दो, वो अपने आप उसके अंदर जाता रहेगा, बाहर आता रहेगा, जाता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता रहेगा, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती रहेगी। अब मैकेनिकल वर्क तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आ गई? तो ये तो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी बन गया, कुछ काम करने की जरूरत नहीं, दुनिया में सब कुछ सस्ता हो गया। तो ये ऐसा, जब अगर ऐसा करोगे कि यहाँ पे साउथ पोलैरिटी बनाओगे, यहाँ नॉर्थ, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं करोगे, इसका अपोज नहीं करेगा, अगर ये इसका अपोज नहीं करेगा तो आपके पास एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कहाँ चलेगी? बाकी एनर्जी का ही कहाँ से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आ गई?
तो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाता है। अगर ऐसे सिचुएशन करेंगे तो देन वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंजिस लॉ डज नॉट ओबे। लेंजिस लॉ ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंजिस लॉ ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।